बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। कल रात से अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये शोर वावेला और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर की दरख्वास्त की है। मैंने आपके सामने वो लेटर रखा था जो फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजा गया था पाकिस्तान की तालिबान की तरफ से कि खुदा के लिए हमारे साथ सीज फायर कर लें। मैंने कल रात ही इस प्रोपेगेंडा को जो है वो बेनकाब किया, लेकिन अब मैं जो खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने अब सीज फायर तोड़ दिया है और तालिबान की जो अब मंजी ठोकी है, यकीन करें ये पिछले 5-7 साल दिन की जो जंग है उसमें सबसे खतरनाक फिगर अब सामने आ रहा है। बहुत बड़ा हमला हुआ है, ताजा हमला हुआ है जनाब पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से। और ये अटैक अब की बार कहां पर हुआ है, कौन सी लोकेशंस को टारगेट किया गया है और अफगान बॉर्डर पर कितने दहशतगर्द तालिबान के लोग जो है मारे गए, इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक इतलात आ रही हैं, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी खबर मुल्ला याकूब के हवाले से आ रही है, जो पाकिस्तान के ऊपर हमलों के मास्टरमाइंड हैं। मुल्ला याकूब कहां पर है, क्या वो मारे गए? एक दावा सामने आया, वो जरा आपके सामने रखूंगा, स्क्रीन पर चलवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। काजाकिस्तान बॉर्डर जो है वहां पर भी नया महाज खड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज किया गया, तो पाकिस्तान ने अब इनको चारों तरफ से घेर लिया है। काजाकिस्तान बॉर्डर से क्या खबरें आ रही हैं वो भी जरा आपके सामने रखनी है कि अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि अब दुश्मन को पैगाम जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। क्योंकि जनाब जो खबरें आ रही थी कल रात भी, हमारे कुछ फौजियों जो हैं उनको इन्होंने पकड़ा, उनकी तौहीन की, उनको शहीद किया। जाहिर है जंग के अंदर कैजुअलिटीज तो होती हैं, शहादतें तो होती हैं, लेकिन हमने जितनी तबाही वहां पर मचाई है अफगान तालिबान पाकिस्तान में नहीं मचा सके, नंबर 1। सेकेंडली इन्होंने हमारे फौजियों की तौहीन की है। हम इनके घर घुसकर इनसे वो बदला लेंगे इंशाल्लाह, और हम ये बदला इनसे लेते रहेंगे। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ट्रांजिट बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी कि इनकी जो तकरीबन 60 से 70% की जो मैशत है वो पाकिस्तान पर डिपेंड करती है। लैंड लॉन्ग कंट्री है और यहाँ जो समुद्री रास्ते पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है, तो ये नमक हराम लोग जो है हमने इनकी अब गर्दन बंद कर दी है, हमने इनको शहरक से पकड़ लिया। अब खबर आ रही है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा ट्रक्स पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर खड़े और इंतजार कर रहे हैं कि वो गेट खोले जाए, लेकिन पाकिस्तान ने तमाम बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और इसी वजह से कल तालिबान ने जो चमन बॉर्डर है उसके गेट को उड़ाया था कि ये जो व्हीकल्स हैं वो क्रॉस कर लें। लेकिन अब अंदाजा करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनकी एसेंशियल सप्लाईज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर आज बंद कर दी। मेडिसिन हैं जनाब, सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, हर तरह से। अब काबुल के अंदर जो भूख का अनाज होगा वो दुनिया देखेगी। आगे मजीद बताया जा रहा है तुर्कम बॉर्डर के ऊपर भी 10,000 व्हीकल जो है वो इस वक्त फंस चुके हैं। तालिबान के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हमारे मुल्क में आटे का और जो खुराक है उसका बहुत बड़ा बहरान खड़ा होने जा रहा है अगर पाकिस्तान ने इन बॉर्डर्स को जो है वो ओपन ना किया। आगे बढ़ते हैं जनाब, मजीद आपको खबरें देना चाहता हूं। जो अफगानिस्तान पर कब्जे वाली खबरें आ रही हैं वो खबर यह है कि ताजिक फाइटर्स अंडर अहमद मसूद कमांड है ओवररन तालिबान चेक पॉइंट्स दिस मॉर्निंग इन द होस्ट फेरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर पंचेर वैली एंड कैप्चर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो अहमद शाह मसूद हैं जनाब, इनके पास इनकी जो जमात है नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स NRF, ये उनके जो है वो आप कहें कि हेड हैं, और ये इनको शेर पंशेर भी कहा जाता है। 2021 से तालिबान के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी तालिबान के 3-4 कमांडर मारे थे। तो अब बताया जा रहा है कि इन्होंने जो इस वक्त इस सुबह खौस्त का जो सूबा है वहां पर पंशेर वैली में इस तालिबान की चेक पॉइंट्स जो हैं उन पर कब्जा कर लिया, उन पर अटैक किया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो अब उनका कब्जा है। यानी कि तालिबान के हाथ से अब अफगानिस्तान निकलना शुरू हो चुका है। पहली बड़ी बगावत का पहला बड़ा नतीजा यह है कि जनाब खौस्त का जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पंशेर वैली जो है वहां पर अब इनका कब्जा जम चुका है। तो ये खबर आ रही है। दूसरी जानिब जो दूसरे बॉर्डर से खबरें आ रही हैं कि देखें अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर प्लान बनाया था कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरेंगे, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, कश्मीर वाली साइड से अटैक करेंगे, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, और पाकिस्तान को हम दबोच के रख देंगे, हम इसका सैंडविच बना देंगे। लेकिन अल्लाह हक का है, सच का खुदा है, आज हुआ यह कि तालिबान के खिलाफ जो एक नया महाज खुला है
कजाकिस्तान से कि उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया तालिबान के खिलाफ। न सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया बल्कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ अपनी वॉर एक्सरसाइजेस भी उन्होंने उसका भी आगाज किया है। तो ये एक पहली बड़ी खबर आ रही है कि अब जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई हैं। ईरान तो ऑलरेडी इनको तस्लीम नहीं कर सकता, इंडिया भी तालिबान के रजीम को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उन पर सैंक्शंस लग जाएंगी और वो सैंक्शंस के बाद अब देखेंगे इंडिया के अंदर भूख का नाच होगा, इंडिया की इकॉनमी जो है वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, लीर हो जाएगी। तो लिहाजा ये तालिबान के रजीम को एक्सेप्ट करना कितनी आसान बात नहीं है। इनको सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर सकता था, दुनिया की कोई ताकत अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये पत्थर पर लकीर है, रीडर ऑन द वॉल है। अब मैं जो बता रहा हूं कि ताजिकिस्तान की बॉर्डर की अब सूरत हाल ये है। अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर के ऊपर जब नई जंग लगी है, क्योंकि ये कल से कह रहे थे तालिबान कि देखें पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर की दरख्वास्त की। मैं आपको उस वक्त बता रहा था कि ये प्रोपेगेंडा, ये टीटीपी और तालिबान और इंडियन प्रॉक्सीज के अंदर कोई फर्क नहीं। ये सारे के सारे लोग हिंदू नवाज हैं और इन्होंने अपने कल्चर, अपने मुल्क का सौदा किया, अपने झंडे का सौदा किया और इन्होंने हमारे दीन का मजाक उड़ाया। ये दीन में दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। दायरा ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ये उसके जिम्मेदार भी हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के जो त्यारे हैं वो अब अफगानिस्तान में घुसे हैं और सरकुन डिस्ट्रिक्ट के कुनार का वहां पर अब एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जनाब की गई हैं। कुनार के अंदर वहां पर भी मुतअद्दिद हलाकतें बताई जा रही हैं और जो धुआं है वहां पर देखा गया है, उसकी वीडियोस भी जारी कर दी गई हैं। और फिर दूसरी जानिब एक तरफ तो ये सारा कुछ हुआ, फिर ताल खारिज है उन्होंने भी सीज फायर तोड़ा है और उनकी जानिब से सीज फायर का फायदा उठाकर दर अंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। और मोहम्मद एजेंसी है जहां पर पाक फौज की जानिब से कार्रवाई की गई है और वहां पर 45 से 50 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। DGISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुआ है और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 45 से 50 दहशतगर्दों को निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया और ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया है और ख्वारिज इसमें कार्रवाई के दौरान जख्मी भी हुए, जबकि पाक फौज ने इलाके को घेर कर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है, यानी कि वहां पर जंग लगी हुई है और फोर्टिज में ऑपरेशन होने से पहले खारिजों की मूवमेंट को भी देखा जा सकता है। फोर्टिजेस जो है वो भी जारी कर दी पाकिस्तान ने, जिसमें देखा जा रहा है कि जो खारिज हैं वो पाकिस्तान में नकल हरकत करते हुए जनाब पकड़े गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो टीटीपी के ठिकाने कुनार के अंदर उनको निशाना बनाया। ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स have reportedly carried out 8 strikes at TTP bases, यानी कि जो इनकी बेसिस थी दहशतगर्दों की कुनार में, उनको तबाह कर दिया है। तो ये एक बड़ी जो है वो खबर आ रही है। अब दूसरी जानिब मुल्ला याकूब के बारे में खबर सुन लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टेडली उनके बारे में आ रहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब जो वज़ीर दिफा हैं जनाब, उनको निशाना बनाया गया और ये कोई निशाना जो है पाकिस्तान ने नहीं बनाया। कल पाकिस्तान ने इनके इंटेलिजेंस चीफ को जरूर मारा, जिसकी तस्दीक जो है वो तालिबान ने कर दी है। लेकिन अब ये मुल्ला याकूब को किसने टारगेट किया? जो एंटी तालिबान रजीम ग्रुप्स हैं वो खड़े हुए हैं, जैसे जो जनाब सराजुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क खड़ा हुआ है वो इनके खिलाफ खड़े हो गए। एंटी तालिबान रजीम्स हैं, उसके अलावा नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, 3-4 जो ग्रुप्स हैं, कंधारी ग्रुप है, वो इस वक्त खड़े हुए हैं और वो इस सारी सिचुएशन में मुल्ला याकूब को टारगेट किया गया था और उस वक्त टारगेट किया गया था जब मैंने आपको बताया था कि इनके 4 कमांडर्स मारे गए हैं। अब मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, बताया जा रहा है कि कल काबुल हमले में वो जख्मी हुए हैं रिपोर्टेडली। मैं इस खबर की कंफर्मेशन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि तालिबान ने इस खबर की कंफर्मेशन अभी तक नहीं की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्पेकुलेशंस हैं वो अब चलना शुरू हो गई कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो हैं उनको भी टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है, उनको इलाज के लिए भारत भिजवाने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये भारत नवाज तो हो गए हैं और ये भारत की गोद में तो जाकर बैठ गए हैं। इनके जो वज़ीर खारिजा हैं मीर खान मुत्तकी, वो भी भारत में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, कश्मीर के खिलाफ बोल रहे थे और यही जनाब मुल्ला याकूब हैं जिनको हमने पनाह दी हुई थी, जिनका रोटी पानी का खर्चा पाकिस्तान उठा रहा था। ये कराची में पड़े, अमरीकी दौर के दौरान एक पर्ची पर पाकिस्तान में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तक का अपना इलाज मुफ्त करवाया एक पर्ची के ऊपर। ये नमक हराम लोग हैं, कराची के अंदर पड़े, करोड़ों रुपए के इलाज मुफ्त हुए, खाने इनको हमने हर तरह से इनको सपोर्ट किया। लेकिन आज अंदाजा करें कि नमक हराम जो है वो हमारे मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए। तो इन नमक हरामों को क्या छोड़ना चाहिए, इनके खिलाफ तो ऐसी ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए कि इनके मुंह में गोली मारनी चाहिए। हमें अंदाजा करें कि सूरत हाल इतनी खतरनाक है। तो जनाब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुल्ला उमर जो है, मुल्ला याकूब जो है, उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।